वह जो मेरे भीतर प्रकाशमान है, वह है राम। सत्ता के कण कण में जो प्रकाशमान है, वह है राम। भगवान राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। संस्कृत में दशरथ का अर्थ है दास, रथों वाला, 10 रथों वाला। यह हमारी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है। और कौशल्या का अर्थ है कुशलता। 10 रथों का कुशल सारथी ही राम को जन्म दे सकता है। जब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कुशलता पूर्वक व्यवहार में लाई जाती हैं, तब भीतर से प्रकाश का उदय होता है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ। संस्कृत में अयोध्या का अर्थ है वह जगह जहां युद्ध नहीं हो सकता। जब हमारे मन में द्वंद्व नहीं होता, तब प्रकाश उदय होता है। राम के भाई लक्ष्मण सुमित्रा से जन्मे। सुमित्रा अर्थात अच्छी मित्र। 10 जब 10 इंद्रियां हमारा सहयोग करती हैं, तो सजगता पैदा होती है। अक्सर हम स्वयं के भीतर प्रकाश खोजने की कोशिश करते हैं। जानो कि तुम प्रकाश हो। भानु। एक बार गुरुदेव जब 5 या 6 वर्ष के थे, उन्होंने आंखें बंद की और आए हुए एक संत से कहा, स्वामी जी, मुझे तो कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। संत ने जवाब दिया, तुम ही तो प्रकाश हो, तुम कैसे प्रकाश को देखोगे। जय गुरुदेव। जब खोज समाप्त होती है, जहाँ खोज समाप्त होती है, वहीं पर हम अपने आप को पाते हैं, वहीं पर ईश्वर मिलते हैं। जब तक खोज है तब तक नहीं मिल सकते। इसीलिए विश्राम में ही राम है। और हम लोग हमेशा बाहर कुछ तलाश रहे नहीं, खुशी की तलाश। ओ खुशी, ये वाली खुशी नहीं, ये तो बेगूसराय में है ही। खुशी की तलाश, आनंद की तलाश, सुख की तलाश, भगवान ईश्वर की तलाश, सब बाहरी है। और पूरी दुनिया भटक करके जब थक करके शांत होते हैं तो ईश्वर मिल जाता है। कितना मजेदार है नहीं। अच्छा, ये भी आश्चर्य है नहीं, राम जी का नाम राम, दशरथ जी का नाम दशरथ, कौशल्या माँ का नाम कौशल्या, सब चीज सटीक बैठ गया नहीं राम जी पे। लक्ष्मण, सीता, क्या जबरदस्त संयोग है, या पता नहीं क्या बोला जाए इसको, संयोग बोलेंगे क्या, डिवाइन प्लान ऐसा। बढ़िया। तो बस हो ही गया फिर तो। सब भगवान का लीला है। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। ये कौन है भाई, बादलों के पीछे से बात करता हुआ, कौन सी अप्सरा, कौन कौन सी देवी है। आकाशवाणी। हाँ वही तो। चलिए, ये तो हो ही गया। परसों वाला सत्संग कितने लोगों ने देखा था पूरा, देखा था? देखिएगा, उसमें कुछ, एक तो गुरुदेव ने बताया ना कि भक्त हर तरह का भाव लेके रहता है ईश्वर के साथ, कोई भी भाव हो सकता है। भक्त भगवान को चिढ़ाता भी है, टांग भी खींचता है भगवान का, नहीं वो जो बता रहे थे कि वो राम जी को बोल रहे हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपको तो माँ सीता मिल गई इसीलिए आप राजा बन गए, इसीलिए तो रामायण हुआ, नहीं तो क्या है, इतना भाव क्यों खाते हैं आप ऐसे।
फिर उसमें गुरुदेव ने ना एक बात बड़ी जबरदस्त बोली। एक ही लाइन बोला कि पर सन्यास अलग है। जब आप भाव के परे जा चले जाते हैं, भाव को ठुकरा देते हैं, सन्यास में ऐसा करते हैं। तो पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया। मैंने तो नोटिस किया, तब से मैं भी सोच में पड़ गया हूँ, ऐसा हो कर लिया क्या हमने, या गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया, क्या दिया। कितना छोटा छोटा चीज है नहीं, पर कितना बढ़िया है। और इसी में ना इसको और समझने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि नहीं किया। नहीं किया, किसी ने नहीं। हम्म, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत बार बोला भी है कि मन में अगर कुछ ऐसा आश्चर्य रूप से घूमता है ना, तो उसका उत्तर भी तुरंत मिल जाता है। तो मैं ऐसे सोच ही रहा था कि हाँ, क्या ऐसा किया मैंने कि सारे भाव को छोड़कर भाव के परे जो सत्य है उसको देखने का प्रयास किया। तो ये वाला देखिए गुरुदेव ने इसमें क्या बोला है। You must understand, Guru is Sarvadhi Sakshi Bhutam. We say, no, Sarvad, that means what? Guru is witness to all type of intellect, all type of mind, all type of thought. Good, bad, right, wrong, not involved in anything. If you are a witness, and that is it. That's it. You are a witness to all type of things. See, because pleasant experiences had made you grow, so also the unpleasant experience. It is the wrong that makes the right right. If there is no wrong, there can't be no right. So in life, there are ups and downs. And every up has brought celebration, the down has made you deep and wise. So Guru Tattva is a witness for all that. Guru is a witness. Sarvadhi Sakshi Bhutam. Bhavaatita, beyond the feelings. It embraces all the gunas, three gunas, sattva, rajas, everything is part. That is what the Guru's secret is. कितने लोगों ने पकड़ा? पकड़ा मतलब अगर आपने संन्यास लिया है तो आपने किसी का त्याग नहीं किया है। ये पकड़ा? भावातीतम, भाव के परे सबको गले लगाए, जो सबको दुनिया में गले लगाए वो सन्यासी। भक्त ना किसी को छोड़ सकता है कि नहीं नहीं मुझे ये इस आदमी का नहीं पसंद है, गुरु नहीं छोड़ सकते ना। सर्वधि साक्षी भूतम, वो सारे बुद्धि, सारे मन, बुद्धि की अवस्था, मन की अवस्था के साक्षी हैं। इसलिए उनके पास कोई प्रवीण जी जैसा बहुत अच्छा गाने वाला भी होगा, कोई मेरे जैसा गा करके भगाने वाला भी होगा, लेकिन सब होगा। और सन्यास क्या है? अब हो सकता है प्रवीण जी मेरे को टॉलरेट, जो नहीं अच्छा गाता उसको नहीं टॉलरेट करे, जो नहीं अच्छा गाता है उसको देख के लगे रे मैं अच्छा नहीं गाता हूँ या नहीं गाती हूँ, वो चलेगा। वो गुरु के पास सब बराबर है। लेकिन जब सन्यास की बात आती है तो वहां फिर आप किसी का त्याग नहीं करते।
आप बुद्धि और भाव दोनों के परे जाते हैं। तो एक तरह से ये कहाँ गया वो हमारा शेर, वो संन्यास लेने के बारे में सोच रहा है। राहुल सुना? जी स्वामी जी। अपना लक्ष्य और मार्ग पता चला? लक्ष्य तो नहीं, मार्ग पता चला कि नहीं? यस यस स्वामी। उस दिन जो हमारी बात हो रही थी वो भी याद आ गया? हाँ हाँ। तो जिसको संन्यास लेना है आ जाओ, किसको किसको संन्यास लेना है? हाँ बोलिए प्रवीण जी। तो स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि अम, जरूरी नहीं है कि संन्यास लेना ही, बट द वे गुरुदेव सेज कि एनी सिचुएशन दैट यू कांट हैंडल थिंक व्हाट वुड माय गुरु डू। तो आजकल मैं वही कोशिश करती रहती हूँ कि व्हाट वुड गुरुजी डू इन दिस कंडीशन। पर उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब सन्यासी हो आप, फिर भी जो इंसान आपको जरूरत से ज्यादा पंगा दे रहा है या यू डोंट हैव टू बी इन देयर कंपनी, मींस यू डोंट हैव टू अवॉइड देम, बट स्टिल इज देयर अ बैलेंस देयर? नहीं ठीक है, वो बात सही है। भाई अगर बाहर बहुत गर्मी है तो जरूरी तो नहीं कि मैंने संन्यास ले लिया तो जाके गर्मी में इसलिए बैठा रहूं क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया, ऐसा थोड़ी बोलते हैं गुरुदेव। बाहर बर्फ गिर रहा है और तुम ये कुर्ता और ये पहन के बैठ जाओ कि नहीं भाई मैं तो सन्यासी, ऐसा नहीं बोल रहे। पर वो गर्मी और वो ठंडक मन को नहीं परेशान करना चाहिए। जैसे फिर वही बात है ना, भक्त डिमांड भी कर सकता है। वो गुरु को वो जो बोल रहे थे ना आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में गुरुदेव, कि शिव जी को बोल रहे हैं आपके पैर बहुत कोमल है, मेरा सर पत्थर की तरह है, थोड़ा धैर्य रखिए, पैर अगर सर को रख देंगे तो कोमल हो जाएगा। अब भक्त भगवान को बोल रहा है थोड़ा धैर्य रखिए, सोचिए। तो वो भक्त को कोई भी अधिकार है, कुछ भी है। नहीं गुरुदेव आप रुकिए, बात सुनिए मेरा। भक्त बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, उसका प्रेम जैसे भी चाहे वो प्रकट कर सकता है। कितना सुंदर है नहीं गुरुदेव का एक एक वाक्य जो है जीवन को दिशा दे सकता है। क्या बोल रहे हैं राजू? स्वामी जी, संन्यास मन की स्थिति है ना। मन की स्थिति, अवस्था है, क्या चेतना की एक अवस्था है। हाँ तो संसार में रह के भी हो सकता है, हाँ होता ही। हाँ वही, हम लोग भी तो संसार में ही हैं। बहुत सुंदर डिफिनेशन है लेकिन हाँ आपको तो क्या क्या मिला होगा मालूम नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपको। हाँ, पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, या बहुत कुछ मिला बहुत कुछ पाया, खोया क्या और पाया क्या? पाया वो जो मेरा था, मेरा है, वो मेरा रहेगा। खोया वो जो मेरा नहीं था, मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं हो सकता था। तो ऐसे देखें तो बोल सकते हैं ना कुछ पाया ना कुछ खोया, ऐसे देखें तो बहुत कुछ पाया बहुत कुछ मिला। पर जो मेरा है उसको पाके ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरा है, जो मेरा नहीं उसको खो के ये भी नहीं बोल सकते कि खोया। नहीं, दोनों सत्य एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। ये तो सबके वो लिए है स्वामी जी। ये सबके लिए है, बात केवल समझने की है ना। जैसे मैंने शेयर किया ना, अब तो बहुत कम बोलता हूँ, पर पहले बहुत बार लोगों ने पूछा कि क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुझे ही उठा के मुझे ही उपहार में दे दिया, इससे ज्यादा बड़ा क्या उपहार चाहिए?
क्या मिलेगा? He gave myself back to me. हाँ सुधा जी क्या बोल रहे थे? नहीं आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं आ रही। हाँ आप बोलिए ना, फिर आवाज चली गई। कुछ तो हुआ है। हाँ बोल के देखिए ना। क्या आज क्या हो गया भाई? नुकसान क्या बोल रहे हो मुझे? स्वामी जी, अभी जैसे संन्यास की बात हो रही है, मन की अवस्था है, लेकिन जब सांसारिक वृत्तियों में मन अटका हुआ है, तो ये तो एक टाइम के बाद ही स्टैब्लिश होगी ना संन्यास की अवस्था, क्योंकि अगर मन में आप कामना। अगर अगर आपको पता चल रहा है कि मन किसी चीज में अटका हुआ है, तो इसका दो अर्थ है। एक तो ये पक्की बात है कि वो पीड़ा दे रही है और हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अटकने का मतलब यही है। तो अब क्या करना चाहिए? उससे परेशान नहीं होना है, मौन में बार बार जाना है और ऑनलाइन नहीं। आपके लिए विशेष सुझाव है, आप थोड़ा मौन ध्यान में जाइए तो जल्दी जल्दी। सो उससे क्या होगा? एक तो जो पीड़ा है ना, पीड़ा हमको बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति पीड़ा में नहीं रहना चाहता। और जब उसको कहीं ना कहीं उसकी चेतना ये बोल रही है कि ये पीड़ा कोई क्या बोलते हैं उसको, ऐसी पीड़ा नहीं है जो मुझे इवॉल्व करेगी, जो मुझे आगे की ओर ले जाएगी, तो फिर वो छोड़ना चाहती। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपनी साधना वगैरह करिए, लेकिन मौन में जल्दी जल्दी जाइए, तो फिर वो छूट जाएगा। कितनी जल्दी छूटेगा ये हमको पता नहीं। मन साल में अगर पीड़ा महसूस हो रही है, जब पीड़ा महसूस हो रही है तो तुरंत एडवांस कोर्स में जाना है। फिर 3 महीने के बाद जाना है। दो तीन तीन एडवांस के बाद एक बार देखना है कि कैसा चल रहा है। और अगर लग रहा है कि पहले से पकड़ हल्की हुई, तो फिर एक और एडवांस को 3 महीने में चले जाना है। लेकिन जब पीड़ा बहुत तेज हो तो 3 से भी कम महीने में चले जाना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब रियलाइजेशन हो रहा है कि पीड़ा है, तो उपाय पे पूरा फोकस करना है और जल्दी जल्दी उपाय करना है। ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि हम बहुत बिजी हैं। जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, ऑफिस का माहौल ऐसा था कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैंने पूछा साधना चालू है? हाँ चालू है। सेवा चल रही है? हाँ चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान पे ज्यादा ध्यान दो। ये बात पकड़ में आई ना? और अगर कोई बोलता है ज्ञान पर भी अच्छा, मतलब पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, या सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो साधना को फिर पद्म साधना को 2 बार कर लो। सुबह भी करो, शाम को भी करो। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा लाइफ अगर मोनोटोनस हो रहा है इस तरह से, केवल ऑफिस जॉब बिजनेस और यही सब चल रहा है, तो फिर जाओ सत्संग में भी समय निकाल के जाओ। समय निकालो जाओ। तो गुरुदेव ने चारों चीजें हमको दी है। जो जो चीज छूट रहा है उसको पकड़ लेना है। और मौन को तो बार बार पकड़ना है, ताकि प्रवृत्तियां जल्दी छूटती हैं मौन से। ध्यान, मौन ध्यान से। हम्म। डन।
जी स्वामी जी, थैंक यू। नहीं यार, सिर्फ आपके लिए नहीं था। ये हम सबके लिए है। और क्या फिर? अरे मैंने जो लिखा वो मैंने किसी को भेजा पढ़ने के लिए? केवल राहुल को भेजा क्या? हाँ मेरे पास तो है। हाँ पढ़ा हम था? भी पढ़ लिए। अच्छा, तुम भी पढ़ी? अच्छा, हाँ चलो भेज, बड़ा अच्छा किया। स्वामी कैसा जी था? भेजते क्या? रहिएगा स्वामी जी, हम एक जर्नल तैयार कर रहे हैं। स्वामी सुना जर्नल दीजिए। तो- हाँ, भेज सुना देंगे आप। दीजिए। भेज देंगे, भेज देंगे। वो तीन चीजें उसने बड़ी अच्छी बोली है। एक तो ये बोला है कि जब हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं ना, हमारी वाणी से जब बहुत क्रिटिसिज्म होता है तो बुद्ध कमजोर हो जाता है। बुद्ध ग्रह जो हमारे कुंडली में है वो कमजोर पड़ जाता है। और बुद्ध दो राशियों में मुख्य हैं, एक तो कन्या और एक दूसरा कौन सा है? मिथुन मिथुन। मिथुन। ये किसने बोला? अनुपमा। अच्छा, वो पढ़ रही है क्या? जेमिनाई, यस। मैंने देख लिया जेमिनाई में। तुम्हारा और उसका तो। और उसने ये भी बताया है कि बुद्ध जो है ना बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है। उसकी हैबिट है विश्लेषण करने की। तो ये भी समझ में आया हमारे यहाँ क्यों लोग बोलते हैं कोई गलत कर रहा है तो जय गुरुदेव बोल के वहां से निकल लो, क्रिटिसाइज वगैरह करने नहीं जाना, तुम अपना खराब कर लो। ये सब बातें ना हमको समझना बहुत आवश्यक है। बढ़िया था, बढ़िया है वो भी। मेरे सेशन से पहले मैंने योग वशिष्ठ में इसको बहुत ग्रॉस लेवल पे समझाने का कोशिश किया था, ये अब सटल लेवल पे है। जो वशिष्ठ मुनि राम जी को बोलते हैं कि पिछले जन्मों के कारण तुमको दो प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती है। याद आया किसी को ऐसा सुना हुआ? एक कुछ अच्छी प्रवृत्तियां और कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां। अच्छी प्रवृत्तियां तुमको मुक्ति आनंद की ओर लेके जाती है, नकारात्मक प्रवृत्तियां तुमको, याद आता है? तो ये है, ये प्रवृत्ति जो जो सटल ग्रॉस लेवल पे तो बहुत सारा चीज हम देख सकते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को क्या प्रभावित कर रहा है हमको पता नहीं है। तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना अपना, तो ये प्रवृत्ति तो मिली हुई है पिछले कर्मों के अनुसार। जब गुरु नहीं थे, साधना नहीं थी, कुछ पथ नहीं था, तो ये किसी और दिशा में जा रहा था, अब किसी और दिशा में जा रहा है। तो गुरु के आने से दिशा बदलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उसमें जैसे दिखे दिखे तो छोड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। जब छोड़ने की इच्छा होती है, देख सकते हैं, छोड़ने की इच्छा होती है, तो कोई ऐसा माध्यम भी चाहिए। तो वो माध्यम गुरु, गुरु का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद मतलब क्या? वो हाथ, सर पे हाथ रखने वाला आशीर्वाद नहीं, वो भी है। पर चूंकि हमारा मन ग्रॉस में बहुत ज्यादा अटका हुआ है, स्थूल में, इसलिए हमको वो डंडा चाहिए। कौन सा डंडा? साधना का डंडा चाहिए, कर्म साधना का, क्रिया का डंडा चाहिए। वो आग जो जला के ना सोने को तपा करके शुद्ध कर दे। जो आज के नॉलेज शीट में है, स्वयं तुम रोशनी हो इसलिए रोशनी को खोजो नहीं। तुम सोने हो पर सोने पे गंदा चढ़ा हुआ है, उसको तपना पड़ेगा, तब जाके सोना अपनी शुद्ध अवस्था को पाएगा। ये वाला अच्छा था नहीं? बढ़िया है। तो वो टेंडेंसीज
मिली हैं, ये हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और इससे बाहर निकलने की इच्छा और फिर उपाय, तीनों। अब क्या करें फिर? गुड। ये सीमा वीडियो ऑफ करके क्या दूसरे सेशन में बैठी रहती है क्या? बिलासपुर सीमा नहीं आई, नहीं है वो आज तो। आई है, आई है। हाँ हाँ, दूसरे सेशन में बैठी रहती हो क्या? नहीं स्वामी जी, मैं अभी अभी स्टेशन क्लास लेके आई हूँ और बस खाना खा रही थी, इससे बंद किया है। नहीं नहीं नहीं, क्या कोर्स लेके आई हो? हाँ, सवेरे का जो फ्रेशर बचे थे 4-5, वो अभी शाम को आया तो बैकअप स्टेशन में गई थी। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। खा लो, खा लो, जाओ खा लो, सुनते रहो, खा भी लो। तो ये जो वशिष्ठ मुनि ने बताया है उसको, अच्छा मैंने उसको बोला भी, उसको, उसने फीडबैक वो हर बार मांगता है, तो मैंने उसको फीडबैक यही दिया कि ज्योतिष जो है ना, केवल प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, भविष्यवाणी के लिए नहीं है। ज्योतिष का अर्थ ही है स्वयं को जानने, अपने आप को जानने समझने का प्रयास। वो ज्योति मिले, वो आंख मिले। तो आजकल क्या हो गया है, ज्योतिष विद्या और ज्योतिषी दोनों केवल प्रिडिक्शन में ही लगता है लग गए, विद्या को केवल प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। तो मेरा उसको बार बार यही सुझाव रहता है कि इस तरह की चीजें डालो जो हमको अपने अंदर देखने के लिए हमें सहायक हो, न कि केवल प्रिडिक्शन वाली बातें हो। इस ये होने वाला, अरे वो तो कल हमको भी पता चल ही जाएगा कि कल क्या होगा। भले वो वेदर डिपार्टमेंट बोलता है कल बारिश होगी, होगी नहीं होगी वो हम कल देख लेंगे, वो बता के तुम कुछ कर नहीं लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर विद्या हमको अंदर जाने के लिए प्रेरित करे, इससे सुंदर क्या हो सकता है, कि अपने आप को जानने पहचानने की। तो हर ग्रह, हर नक्षत्र हमारे कर्म के कारण किसी एक प्रवृत्ति को, मतलब वो प्रवृत्ति दोनों तरफ जा सकती है, या तो आगे की ओर पीछे की ओर हमको लेके जा सकती है। उसको समझना, केवल वो कुंडली देख के हर समय प्रिडिक्ट करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपको क्या लगता है, मैं ठीक रास्ते पे हूँ इस मामले में? बात ठीक लगती है? यस यस। ज्योतिष विद्या का उपयोग ऐसे हो तो कितना बढ़िया, नहीं? तो स्वामी जी, जब आपने कहा कि ज्योतिष को इसको इस यूज करो अपने अंदर जाने के लिए, लेकिन ये तो वो करेगा जो उसको पढ़ रहा है, जो उनके आसपास वाले हैं वो उसको कैसे यूज करें जो पढ़ नहीं रहे हैं? जो नहीं पढ़ रहे हैं वो इस प्रवृत्ति को छोड़े कि मुझे भविष्य को जानना है, इस प्रवृत्ति को छोड़ें कि मुझे अपने भविष्य को जानना है और भविष्य में क्या होने वाला है, ताकि हम नहीं हो, कितना भी कोई बता देगा वो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा। मैं अगर ये भी कोई बोलता है, कहाँ गई हमारी परवीन जी, हमारी परवीन जी अगर ये बोल भी देती हैं कि अनु तुम कल मेरे घर आना, आलू का पराठा खिलाऊंगी, वो आलू का पराठा आपको पता है, आलू पता है, सब पता है, लेकिन अल्टीमेटली उस समय खाने पे क्या मिलेगा, खाने में क्या मिलेगा और खाने से क्या मिलेगा वो नहीं बता सकती। हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है। बात पकड़ में आई? तो हम क्या कर सकते हैं, हमको जब ये बात समझ में आती है तब हम ज्योतिष को केवल इसके लिए नहीं पकड़े कि आगे क्या होने वाला है। और ये भी बात हो जाती है, ज्योतिषियों के पास भी टाइम कहाँ है, कौन इतना समय देगा? न जानने वाले, पूछने वाले इच्छुक हैं, न समय, न बोलने वाले के पास समय है। तो ये भी हमारी ना प्रवृत्ति, ये इंसान के मन की प्रवृत्ति, क्या वो, आप देखिएगा ना, वो किसी तरह भविष्य को प्रिडिक्ट करना चाहता है।
वो जानना चाहता है आगे क्या होगा। ये बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति है, साइंटिस्ट भी वही चाहते हैं, वेदर फोरकास्ट वाले भी। अमेरिका में तो इसमें नौकरी चली जाती है, पता नहीं कितने लोगों को पता है। अगर गलत वेदर फोरकास्ट हो गया तो कितने लोगों की नौकरी चली जाती है चैनल में से। पर भविष्य, वो जो गुरुदेव का ट्वीट था ना, जो मैंने रीट्वीट किया था, वो यही था, अनसर्टेनिटी के साथ जीना। अच्छा, सुधा जी से बात हुई थी। अनिश्चितता के साथ जीने के लिए हमको हमारी साधना, हमारा ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद प्रिपेयर करता है। और जितना ज्यादा हम इसके लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, उतनी ही तेजी से हम बढ़ते हैं। तो जो पढ़ रहा है उसका उद्देश्य अनु यही है कि वो जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको सहायता करे। सब लोग, जैसे छोटे बच्चों को हम भी मैथ्स पढ़ाते ही हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ साइंस पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जो जानते हैं उसके साथ शेयर करें। हम्म ये योग वशिष्ठ के बारे में और प्रवृत्तियों के बारे में सूक्ष्म स्तर पर हमने आज बात की। स्वामी जी, जब हम जान लेते हैं कि अच्छा, मतलब उनकी प्रेडिक्शंस ये हैं, तो उसमें कैसे, अब उसको सरेंडर करना भी जरूरी है, नहीं तो वही फंसे रह जाएंगे कि भाई अगर सारी प्रेडिक्शंस तो हमारे मन के अनुसार नहीं आती हैं, तो उससे कैसे निकले कि उसके अंदर, अब उन्होंने जो कहा वो आपने कर भी लिया लेकिन उसमें फंसे नहीं रहे, वो कैसे अपने आप को बाहर रखे अपने आप बचा के? को अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रांग नहीं, और अधिक स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, फिर कहानी घूम फिर के वहीं आती है। ये बात पहले तो समझना। अगर आज के नॉलेज शीट के रेफरेंस से देखें तो हम ही रोशनी है, तो रोशनी को कुछ प्रभावित नहीं कर सकती। तो गुरु गुरु तो है साथ में, तो गुरु है साथ में, तो इससे क्या होगा, बल मिलता है। हम चाहे पहले कम समझदार थे, आज अधिक समझदार हो गए, हम जो भी समझते हैं, गुरु पहले भी थे हमारे साथ, आज भी हैं। है कि नहीं? जब हमने केवल पार्ट वन हैप्पीनेस किया तब भी गुरु थे साथ में। आज हम हो सकता है टीचर बन गए होंगे तब भी गुरु साथ में है। तो ये रियलाइज करना सबसे पहली चीज कि गुरु हमारे साथ है। साथ है तो क्या हुआ, बल मिलता है भाई। दुनिया के मालिक आपके साथ है। दूसरा, उन्होंने जो भी बोला है उसको और इंटेंस, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी। कोई चीज छूट रहा है तो उसको पकड़ लेना है। जब हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अच्छा, ये भी बात आज उठ रही थी, पहले भी हुई है, कहीं भी कोई भी परिस्थिति, स्थिति, घटना या दुनिया में कुछ चीज अगर हमको हिलाती है तो वो केवल ये बता रही है कि तुमको अपने आप को अभी और आगे, आप समझ गए? सिंपल। तो कैसे मजबूत करेंगे, सारा उपाय हमारे पास पहले से है। और सारा उपाय करते हुए समय पे छोड़ना भी है। नहीं सुधा जी, आज कुछ तो किया है आपने। आप लेकिन सुनने में वॉल्यूम बढ़ता है, बोलने में तो वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है नहीं। कुछ तो कटर पटर आवाज आता है, उसके बाद आप बंद कर लेते हैं, फिर चालू करते हैं तो आवाज नहीं आती। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए।
ठीक ना? स्वामी जी, कितना इससे पता लगता है कि समर्पण कितना जरूरी है। कुछ भी कर ले चाहे हम, हर हर चीज के बाद एक अगर वो नहीं है ना हमारे पास उसको करने का, तो वो हम फिर वो सूप में ही रह जाते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आएगा समझ में कि जीने भी लगेंगे, करने के बाद समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। समर्पित अवस्था में करना सीखना बहुत जरूरी है। वो अवस्था क्या होती है स्वामी जी? मतलब कैसे? कैन यू डिफाइन इट? क्या बोले? आप समर्पित अवस्था में जीते हैं, तो लाइक इफ यू आर गोना डू समथिंग, तो आप कैसे करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, यही तो बात है। समर्पण करने के लिए कुछ करना तो भी पड़ता है भाई, गुरु है ना साथ में। इस बात को कब हम समझेंगे, कब रियलाइज करेंगे, कब सत्य के साथ जिएंगे? जब इस सत्य के साथ जीने लगेंगे तो समर्पित तो हो है ही हम, करने की थोड़ी जरूरत है फिर। दूसरे ढंग से ऐसे समझ सकते हैं, कर्तापन को अगर छोड़ देंगे ना तो समर्पण के साथ कर्म हो जाएगा। जब कर्तापन रहता है तो करके समर्पित कर सकते हैं, फिर समर्पण भी एक कर्म बन जाता है, कृत्य बन जाता है। कर्म तो नहीं, कृत्य बन जाता है। तो ये जो करने की प्रवृत्ति है ना, वो करना तो हमको है, पर उसके पीछे जो हमारा करने का अहंकार है ना, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। अब इसको थोड़ा सोच लीजिएगा, छोड़िए। हाँ। आप आज रात के जो सोने के लिए ना फिर एक कुछ ऐसा हमें बताइए कि हम वो सोच के सोएं, जैसे वो गुरुजी कहता है ना, आकाश में बीज बो, ताकि हम उस स्थिति में जी पाए। तो आप वो हमें बताओ आज। बस इसी बात को याद रखिएगा, कुछ करके समर्पित करना से अब हमको समर्पित अवस्था में करने की स्थिति अवस्था में जाना है। सुधा जी तो आया? स्वामी जी, जब ये डूइंग से हैपनिंग में चला जाएगा तब? यस यस। इसीलिए गुरुदेव बार बार आजकल बोलते हैं, क्या वो काल, क्या बोलते हैं, काल दर्पण दर्शन, क्या बोलते हैं उसको, जो स्कैनिंग है उसको, ये सबको बोलते हैं, फिर बोलते हैं ये सब माया है, ये सब पढ़ना नहीं। इसीलिए ये सब चीज जो है ना, ज्योतिष वगैरह सब माया है। इसको उससे बाहर निकलो, वरना फिर वो कर्म कर्तापन और फिर समर्पण सब चालू ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? स्वामी जी ज्योतिष जान लिए, ज्योतिष ने जो बोला वो सब लगने लगा है कि ठीक है, सब ऐसा होने वाला है, ऐसा वैसा। तब कहाँ कैसे अंदर जाए? नहीं, कोई अच्छा ज्योतिष मिले तो उससे और डिस्कस करना है, उससे समय निकाल के बात करना है। पर यही है ना, फिर वही समय की ही बात है। और पहले ज्योतिष, पंडित और वैद्य तीनों लगभग लगभग काउंसलर का काम करते थे। उनके साथ बैठकर व्यक्ति डिस्कस करता था, क्योंकि पंडित भी ज्योतिष और थोड़ा बहुत तो जानता ही था, शास्त्र जानता था कम से कम। पर अब ये तीनों, वैद्य जी के पास टाइम नहीं है, वैद्य जी के पास बैठे हैं तो वो हमारे बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। अगर वो पूरा नहीं बता सकते तो थोड़ा जान के हमको अपने आप से रिसर्च करना पड़ेगा। अगर प्रकृति मेरी मान लीजिए कफ है,
प्रकृति किसी की बात है या पित्त है या कॉम्बिनेशन है, इसका क्या मतलब है? और बात पित्त कब क्या कराता है? तो ये भी समझने की भी तो जिम्मेदारी हमारी है ना। हमारे तो सारे वैद्य बताते हैं कि तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुमको क्या सूट करेगा क्या नहीं खाने में सूट करेगा। तो हमको ये भी जानना पड़ेगा ना, मेंटली क्या सूट करेगा क्या नहीं, तो उसके परे कैसे जाएं। और हमको गुरुदेव ने साधना दे रखी है। पर स्वामी जी सब कुछ जब माया है तो करना क्या है? अरे तो माया को माया से ही ना डील करना पड़ेगा। हाँ, कैसे डील करेंगे? फुटबॉल गेम अगर चल रहा है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो घर में बैठ के तो फुटबॉल मैच नहीं चलेगा ना। उसके लिए तो फुटबॉल के ग्राउंड में ही जाके खेलना पड़ेगा। फिर ये सब कुछ माया कैसे दे दी है कि स्कैनिंग भी माया है? ये समझ में नहीं। स्कैनिंग भी माया है क्योंकि वो समय की परिधि में है ना। हाँ। स्कैनिंग अपने आप में एक सिद्धि है, लेकिन हम्म, वो सिद्धि हमको समय के परे तो नहीं लेके जा रही ना। हम्म, हमको परे तो समय स्थान के परे तो एक ही चीज लेके जा रहा है, गुरु का आशीर्वाद। उनके आशीर्वाद में जो भी हमको मिला है वो चीज लेके जाएगा। अगर स्कैनिंग भी उस चीज में हमको सहायता कर सकता है तो स्कैनिंग भी माया के परे है फिर। माया मतलब जो भी चीज आपको इस संसार में टिकाती है, माया है। तो स्कैनिंग में हमको अगर कुछ बोला जाता है तो वो तो फिर करना ही होता है ना, माया। ये समझ लें कि ये माया है तो फिर हम। नहीं नहीं, कर लेना है कर लेना है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, अब ज्योतिष ने बताया और बोल रहा है या वैद्य बता रहा है कि तुम्हारा पित्त अभी बहुत बढ़ा हुआ है, तुमको कुछ करना है तो उपाय तो करना पड़ेगा ना। ये सोच के कि ये सब माया छोड़ थोड़ी सकते हैं। अगर फीवर हो गया, डॉक्टर बोल तुमको फीवर हम्म, है, तो दवाई लेना है तो दवाई लेना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अरे भाई तुम ऐसे देखो ना, तुमको मान लो मैंगलोर आश्रम जाना है, तुमने फ्लाइट का टिकट बुक किया। अब तुमको एयरपोर्ट जाना है तो मैप में हम देखते हैं ना कि कितना टाइम लगेगा। अर्ली मॉर्निंग है तो हमको पता है कम टाइम लगेगा, इतने बजे इतना टाइम लगेगा, तो पता चला ना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है ना। हम्म, वही तो स्कैनिंग कर रहा है। हम अभी आज का मैप देख रहे हैं, वो हमको आगे का मैप दिखा रहा है। अच्छा। पर वो मैप लाइफ भर के लिए तो वैलिड नहीं है ना, या लाइफ के नहीं। परे थोड़ी ले जा सकेगा हमको गूगल मैप। ये वाला एग्जाम्पल कैसा था? अच्छा। बढ़िया था। बाबा, 6:30 10 बज गया, तो फिर छुट्टी। चले, देखें जब मिलना होगा तो मिलते हैं। ध्यान स्वामी जी। अच्छा, ठीक है, चलिए बैठिए, ध्यान थोड़ी देर, थोड़ा देर, हाँ।
एक लंबी गहरी सांस और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ते। और शरीर स्थिर कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे ढीले हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और शरीर स्थिर। सांसें चल रही है। जैसी भी चल रही है, चलती हुई सांसों को देखें। सांसों को देखते जाएं। शरीर स्थिर हो, सांसों को देखना सरल हो जाता है। सांसों को देखते देखते मन अपने आप दिखने लगता है। इस दृष्टा भाव को भी देखें।
become aware of this witnessing. With awareness, breathe in, सजगता पूर्वक सांस लें और छोड़ें, विश्राम करें। Relax more and more. ओम शांति शांति शांति। सांस लें और छोड़ें, आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, धीरे धीरे आंखें खोल सकते। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।